तो ब्रह्मा जी को भगवान ने बस यूं किया और सारा वेदों का ज्ञान डाल दिया। और वो ज्ञान ऐसा है, बड़े बड़े महानुभावों को उनकी बुद्धि चकरा देता है। वो यंत्र सूर्य, बड़े बड़े शूरवीर जो ज्ञान का अभिमान रखते हैं, वो भी उस ज्ञान के मोह में पड़ जाते हैं। भगवान का मोह, भगवान का जो माया है, इसको पार पाना बड़ा मुश्किल है। तेजो वारिमृगाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा। जल में थल, थल में प्रकाश। आपने देखा होगा कई बार हम गर्मी का समय हो, हम गाड़ी में जा रहे हैं तो रोड पर दूर पानी नजर आता है। अभी ध्यान किया, रोड पर दूर रोड पर पानी नजर आएगा, ऐसे हिलता हिलता जैसे पानी हिल रहा है। ऐसे ही ये त्रिगुणमयी माया भगवान की, इसके चक्कर में पड़ जाते हैं। जैसे दुर्योधन पड़ गया था, दुर्योधन गया था ना इंद्रप्रस्थ में। इंद्रप्रस्थ में गया और वहां पर जहां आग जल रही थी वहां पानी था, जहां पानी था वहां थल था। ऐसे कुछ चक्कर में पड़ा, जहां उनको दरवाजा नजर आ रहा था वहां शीशा था, फिर बजा जा रहा था। इसी प्रकार इस अकेले दुर्योधन की बात नहीं है, हम सब ऐसे ही माया में भ्रमित रहते हैं। तेजो वारिमृगाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। जिनकी सत्ता को प्राप्त करते ही, जिनकी चरण शरण ग्रहण करते ही ये त्रिगुणमयी माया हट जाती है, ये पर्दा फट जाता है, भगवान अपनी गोद में ले लेते हैं। ऐसे उस परम सत्य को हम सब प्रणाम करते हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। धर्म प्रोचित कैतवोत्र परम निर्मत्सराणां सतां। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्योरिद्यवरुध्यते पृथिवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्मः प्रोथित कैतवोत्र परमो। कैतव कहते हैं कपट को। हम जो देख रहे हैं ये सारा कपट रचित संसार है, लेकिन श्रीमद् भागवत में जो धर्म आपको बताया है वो कपट रहित है। महर्षि वेद व्यास ने निष्कपट होकर के इस ग्रंथ की रचना की है। आपको ईमानदारी से वो परोसा है जिसकी आपको परम आवश्यकता है, और ये सबके लिए नहीं है। ये बनाया किसके लिए है? निर्मत्सराणाम। जो निर्मत्सर है, निर्मत्सर किसको कहते हैं? एक होता है मच्छर, मच्छर जो बाहर से काटता है, मच्छर काटता है ना, हम औला लगा देते हैं। एक होता है मच्छर जो भीतर से काटता है, जो दूसरे को देख करके जलन होती है उसको समझो, उसको कहते हैं मत्सर। और जो निर्मत्सर हैं वो भगवान को पाने में समर्थ हो जाते हैं। निर्मत्सराणाम सताम। सताम माने सज्जन, जो संत स्वरूप हैं। ऐसे निर्मत्सर भक्तों के लिए ये कपट रहित धर्म आपको प्रस्तुत किया है। और यहाँ पर वेद्यम मन जानने योग्य है, वास्तविक वस्तु जो आपके लिए जानकारी रखनी चाहिए, जो आपको ज्ञान होना चाहिए, ये वास्तविक वस्तु बताई गई है। और जो वस्तु नित्य कल्याण करने वाली है और तीनों प्रकार के तापों को हरने वाली है, श्रीमद् भागवते महामुनिकृते, इस महामुनि व्यास जी के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण में जो सामग्री प्रस्तुत की है, यदि आपने जान ली, आपने समझ ली, तो फिर क्या होगा? सद्योरिद्यवरुध्यते पृथिवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। जिस प्रकार आप वहां से चले, यानी घर से चले, ये सोच करके कि मैंने श्रीमद् भागवत श्रवण करना है,
मैंने समझना है। कथा में तो कई बार जाते हैं हम लोग, चलो हो आते हैं। भगवान का नाम है, भगवान का एक नाम है अंतर्यामी। बोलो राधे राधे। क्या नाम है? क्या नाम है? अंतर्यामी। अंतर्यामी। और अंतर्यामी ये जानता है कि आप किस भाव से कथा में जा रहे हैं। चलो शास्त्री जी 3-4 बार कह चुके, जाना ही पड़ेगा आपको। जो ये सोच के आएंगे ना तो फिर वो बात नहीं बनेगी। जो अपने कल्याण का भाव लेकर के आएगा, जो अपने कल्याण की सोच करके आएगा, उसी को इसका लाभ मिलेगा। और लाभ क्या मिलेगा? सत्यो नित्य वरुद्यते पृथ्वी शुश्रूषुभिश्च तत्क्षणात्। उसी क्षण तत्क्षण भगवान श्री हरि आपके हृदय में आकर के बंदी बन करके बैठ जाएंगे। इससे बड़ा लाभ और क्या लेंगे आप? बोलो राधे राधे। जिस समय आप ये सोच लेंगे, जब आपकी मनस्थिति बन जाएगी कि हम भागवत जी को सुनेंगे समझेंगे, तो उसी समय भगवान श्री हरि अपने धाम को छोड़ करके आपके हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरो, कल के प्रसंग में बताया था ना, नारद जी को बता रहे थे सनकादि कि ये सारे वेदों का रस है। तो नारद जी ने शंका करी थी कि मैं अब तक जो सुना के आया वो वेदों का सार नहीं था क्या? तो क्या उदाहरण दिए थे? 3 उदाहरण दिए थे, एक आम का, एक गन्ने का, एक दूध का। दूध के प्रत्येक कण में घी है, पर घी निकालने के लिए बड़ी प्रक्रिया करनी पड़ती है। गन्ने में से रस निकालना पड़ता है, उसको पीटना पड़ता है। इसी प्रकार आम खाना है तो पहले पेड़ लगाओ, फिर पेड़ के फल लगेंगे, फिर उसको पकना होगा, फिर आपको आम का आनंद मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ बता रहे हैं कि कैसा फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये फल कैसा है? गलितम माने रसीला, पिलपिला है। रसीला फल देखा आपका कैसा होता है? पिलपिला, नरम है, बड़ा रसीला है, रस से भरा हुआ है। निगम कल्पतरो, निगम कहते हैं वेद को। निगम वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। यानी वेद व्यास जी के जीवन का सारा सार अनुभव है इसके अंदर, क्योंकि इसके बाद उन्होंने कुछ लिखा नहीं है। और किसके लिए लिखा? आप लोगों के लिए लिखा। कोई इससे लाभ उठा ले, इससे ऊपर कोई मीठा रस नहीं मिलेगा आपको, ये पक्की बात है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम। महाराज ये फल ऐसा है जो प्रमाणित है, अटेस्टेड है। अटेस्टेड किसको कहेंगे? अब फल का एक पारखी होता है, आप समझेंगे। फल को ये जांचने वाला कि ये फल मीठा है अथवा नहीं, इस बात की जांच कौन करेगा? आपने बचपन में देखा होगा वृक्षों पर, अरे तोते ने चोंच मार दी इसमें, इसका मतलब निश्चित ही ये फल मीठा है। तो ये फल प्रमाणित है क्योंकि शुकदेव जी के द्वारा ये स्पर्श किया हुआ है। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। शुक मुखाद मैंने शुक के मुख से निकला है, ये स्पर्श किया हुआ है, प्रमाणित है। और पिबत भागवतम, पियो। बोले महाराज फल खाया जाता है कि पिया जाता है? आप बताओ, फल को खाते हैं कि पीते हैं? फल खाया जाता है कि पिया जाता है? इसमें लिखा पिबत भागवतम रसम। पिबत पियो, मैंने पियो। नहीं महाराज, रस तो खाया, फल तो खाया जाता है। बोले नहीं, खाया तो उसको जाता है जिसमें कोई गुठली हो, छिलका हो, कोई फालतू की चीज हो, उसको खाया जाता है। ये तो सारा ही रस है इसमें, तो इसलिए पियो। और रसमालयम, ये रस का खजाना है, इसमें रस ही रस भरा है, जितना चाहे कोई उतरना चाहे उतर जाए। और फिर क्या कहते हैं? पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो। कब पियो? बार बार पियो।
और किसको बुलाया, सबको नहीं बुलाया। ये बात ध्यान से सुन लो आप। सबको पीने का अधिकार ही नहीं बताया है व्यास जी ने, सबको नहीं पिला रहे। अच्छा ये बताओ, अगर आप बाल्टी लेकर के बाहर खड़े हो जाओ पानी लेकर के, आपने देखा होगा समीर में जब पानी पिलाते हैं लोगों को तो सारे रुक जाते हैं पानी पीने के लिए। जो जाने वाले लोग हैं, निकलने वाले लोग पीते हैं पानी नहीं, जिसको प्यास है वही रुकेगा। अब जिसको प्यास नहीं और उसको आपने जबरदस्ती रोक भी लिया, जिसको प्यास नहीं है उसको आपने हाथ पैर जोड़कर रोक भी लिया, तो जब वो रुकेगा तो पूछेगा आपसे, सवाल पूछेगा, पानी ठंडा है? हाँ जी पानी ठंडा है। ये बाल्टी धो के भरा था? हाँ हाँ बाल्टी धो छान के भरा। आरओ का पानी है? अरे 100 सवाल पूछेगा। अरे भाई तुम पानी पियो ना, मैं बड़ी मेहनत से भर के लाया हूँ। नहीं, क्योंकि उसको प्यास नहीं है। जिसको प्यास होगी वो एक भी सवाल नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। इसी प्रकार महर्षि वेदव्यास कहते हैं, वेदव्यास जी कहते हैं, मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। जो भावुक जन है, जो भगवान के नाम के रसिक हैं, जो कथा के प्रेमी हैं, उन्हीं को बुलाया है। वो उनको कहा आओ और इस भागवत रस का पान करो। बोलो राधे।